एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 11 अगस्त 1964 को ग्वालियर के दौलतगंज स्थित रामनारायण धर्मशाला में एकात्म मानववाद का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन में तकरीबन 500 लोग पूरे देश भर से एकत्रित हुए थे। इस उपलक्ष्य में आज एकात्म मानव दर्शन की हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व राज्यपाल और कार्यक्रम के अध्यक्ष कप्तान सिंह सोलंकी, पूर्व सांसद और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, आरएसएस के सह संपर्क प्रमुख रमेश चंद्र पप्पा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज एकात्म मानव दर्शन की हीरक जयंती के मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश सरकार की एकात्म मानव दर्शन की नीति और सिद्धांतों पर चल रही है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश चंद्र ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने संविधान की अवधारणा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन की व्याख्या भी की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान एक अंग्रेज़ द्वारा तैयार किया गया था। इसका जिम्मा उन्होंने तत्कालीन ऑफिसर BN राव को दिया था, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो भारत का संविधान का ड्राफ्ट भारत के हिसाब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। उन्होंने संविधान के निर्माण का श्रेय ना तो BN राव को दिया और ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उन्होंने इसका श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी को दिया है। कार्यक्रम में शामिल विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एकात्म मानववाद को शासन की मूल अवधारणा बताया है। और उस यात्रा के उस दरमियान इस देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी यात्राएं, और सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी कभी लीला होती है कि जहाँ जितना बड़ा इतना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे दौर से भी निकालते हैं कि जिसको अपनी उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आज़ादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आकर के हम अपनी आज़ादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है। आज़ादी के बाद आज़ादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि भी विरोधाभास कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आज़ादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है तो आज़ादी का अर्थ है कि ये मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की अंतर्धारा है, उसका प्रकटीकरण होगा। मैं समझता हूँ कि संपूर्ण देश और विश्व के लिए एकात्म मानव दर्शन आज एक प्रासंगिक विचार है। इस विचार की उद्भूति ग्वालियर में हुई, इसलिए ग्वालियर के सभी लोग विशेष तौर से एक प्रकार के गौरव के एहसास करने की योग्यता रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि संपूर्ण विश्व अपनी एकात्मता को समझेगा और सब प्रकार के युद्धों से, द्वंद्वों से, स्पर्धा से मुक्त होगा। ये लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा में भारत को अग्रणी होना पड़ेगा और मैं समझता हूँ हम लोग भारत में ये कर पाएंगे। हीरक जयंती का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है। यहाँ
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जिस व्यक्तित्व ने इस दर्शन को प्रतिपादित किया, उनके द्वारा सबसे पहले ग्वालियर की धरती पर इस विचार को व्यक्त किया गया था। उसी की स्मृति में 60 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम किया गया है। मेरी अपनी ओर से समूची आयोजन समिति को बधाई के विषय में चर्चा हुई है। एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया, उसकी हीरक जयंती का अवसर था। देश भर में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। एकात्म मानव दर्शन दुनिया में जितने विचार हैं उन सब विचारों में एकमात्र समाधान है एकात्म मानव दर्शन।